देखो, कलाम कोई भी है जिसको हम बाकायदा विर्द में रखना चाहते हैं या उसकी बाकायदा मदामत करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुजुर्गों ने फरमाया है कि बाकायदा इजाज़त लो, इजाज़त से पढ़ो। देखो, अब इजाज़त की बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आप ओहद की सैर के लिए थे कि कुछ सहाबा कराम जिसमें हज़रत अली भी साथ थे, तो एक शख्स आया, तो आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और आपने इधर उधर देखा और आपने फरमाया कि ऐसा महसूस होता है कि जिससे आसपास जिन है। तो आपने आवाज़ दी कि अगर तुम हो तो जाहिर हो जाओ। तो फिर एक शख्स जाहिर हो गया और वो आपके पास आया, तो उसने सलाम किया आपको, तो आपने उसके सलाम का जवाब दिया। तो आपने फरमाया कि अपना तारुफ कराओ, कौन हो तुम? तो उसने अपना तारुफ कराया कि मैं इब्लीस का पोता हूं। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आदम को जमीन पे उतारा गया था तो मैं इतना बड़ा था कि लोगों के दिलों में वसवसे डाल देता था। पोता उसका, इब्लीस का पोता। आपने कहा फिर? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, लेकिन मुझे ये काम अच्छे नहीं लगते थे। फिर मैं हजरत शीश अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा, यहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम की, फिर नूह अलैहिस्सलाम की, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कि मैंने सबकी ज़ियारतें की और मैं सबकी खिदमत में रहा हूँ, और आखिर में मैं ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी रहा हूँ। तो हजरत ईसा ने मुझे आपके लिए सलाम भेजा था और अमानतन मेरे पास मुझसे कहा था, ये सलाम हमारे पास, हमारा तुम्हारे पास अमानत है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी ज़मान नबी होंगे उन तक पहुंचा देना। तो वो मैं सलाम पेश करने आपके पास खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो उसने वो सलाम भी पेश किया, आपसे कलमा भी पढ़ा, और फिर उसने आपसे फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मुझे कुछ कुरान की सूरतों की इजाज़त फरमा दें। तो आपने तकरीबन कुछ 12 से या 14 तक कुछ सूरतें हैं जिनकी आपने इजाज़त फरमाई उसको। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेना तो साबित हो गया ना कुरान की। तो अब इस इल्म की बात भी ये है कि जिसको हम इल्म तरीक़त कहते हैं, इसकी बाकायदा बात यह है कि जब हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ख्वाहिश जाहिर की और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे भी इस इल्म से कुछ हिस्सा दें, तो आपने फरमाया कि अली, हम मेरे सामने बैठो। आप हज़रत अली करम अल्लाह वजह आपके सामने बैठ गए। तो आपने फरमाया कि ए अली, जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे पढ़ो। तो आपने बाकायदा ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाई। तो आपने 3 ज़रबें लगाई और हज़रत अली ने उसकी पैरवी करी हर ज़रब पर एक। जब आप खामोश होते तो हज़रत अली लगाते। तो जब 3 ज़रबें लगवाई आपने अपने सामने बिठा के और फरमाया कि ए अली, हमने तुम्हें इसकी इजाज़त दी। तो अली तो कलमा पहले भी पढ़ते थे। फिर हजरत अली ने इसी तरह हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम हसन बसरी, हजरत फमैल बिन ज़ियाद, इन लोगों की तरबियत फरमाई और उसी तरह इजाज़तें और ये सब मरहमत फरमाई। फिर वो सिलसिला एक तरीक़त का बन गया कि एक दूसरे से इजाज़त के बगैर नहीं करते थे, कुछ इजाज़त लेने जाते थे। आज तो कोई मसला नहीं है इजाज़त लेने का, वरना ये आलम था इजाज़त लेने के लिए 1500, 2000 मील सफ़र करते थे। हज़रत सरकार सैयदना
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए कुछ इजाज़त के लिए। एक जिक्र सपाया था, कादरी खानदान में होता है, तो उसकी इजाज़त देने के लिए आप हाजिर हुए। तो आपने फरमाया कि ए मुईनुद्दीन, अभी आप जो काम कर रहे हैं पहले वो कर लें, हम आपकी इसको इजाज़त देंगे। फिर आप चले गए, आपको अरसा तकरीबन 6-7 साल गुजर गया वापस आने में, तो आपका विसाल हो गया। किनका? सरकार गौस पाक का। जब आपका विसाल हो गया और आप वापस आए बगदाद, तो पता चला कि सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी का विसाल हो चुका है। तो आपके साहबजादे हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक सज्जादा नशीन थे, मसरत नशीन। तो जब आप आपके पास आए तो आपने बड़ी आपकी इज्जत तौकीर की और बिठाया और फरमाया कि ए मुईनुद्दीन, मुझे बाबा आपके लिए खास हिदायत करके गए थे और वो आपका जिक्र मेरे पास अमानतन है, और मुझसे कहा था कि मुईनुद्दीन आएंगे और ये जिक्र उनको तलकीन कर देना, मेरी तरफ से उनको इजाजत है। तो मैं आपको वो जिक्र तलकीन कर रहा हूं। तो फिर आपने वो जिक्र तलकीन किया, जबकि आप वो जिक्र जानते थे कि कौन सा है वो जिक्र। इजाजत भी होगी शायद, लेकिन इजाजत लेने आपसे आए थे। क्यों आए थे आपसे इजाजत लेने? की हजरत सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये जिक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम फरमाया था और खुद इसकी इजाजत दी थी। तो आप ये चाहते थे कि मुझे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मुझे हजरत शेख अब्दुल कादिर से ये इजाजत मिले। तो अब इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जब इजाजत लेना चाहते हैं, और इजाजत, तो इसका मतलब है उस इजाजत में एक राज है ना, कोई खास। और फिर ये बात भी है कि इजाजत देने से मुराद एक रूहानियत का इंतकाल होता है, मुंतकिल होना होता है। तो इजाजत की बड़ी तासीर है, और बड़ी बड़ी दूर से लोग बुजुर्गान इकराम एक दूसरे से इजाजत लेने जाया करते थे। आई ना समझ में? तो इजाजत की बड़ी अहमियत है, हम नहीं समझते, हम अपनी मर्जी से पढ़ने लगते हैं। देखो, कुरान पढ़ना तो किसी मुसलमान को इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर वो कुरान की तरतीब से पढ़ता है तो रोज पढ़े, लेकिन जब हम किसी खास चीज को फोकस करते हैं तो उसके लिए इजाजत जरूरी होती है। क्यों? कि इसका वक्त का, तादाद का तायुन लाजिम है। अब एक बच्चा खाना खा रहा होता है, उसको नहीं पता मैंने कितना खाना है, लेकिन उसके माँ बाप कोई ना कोई उसको देखता रहता है इसने कितना खाना है, फिर उसको रोक देते हैं कि भाई अब नहीं खाना तूने ज्यादा। बच्चा रोता है, जिद करता है, लेकिन उससे ले लेते हैं कि नहीं अब नहीं खाना ज्यादा, क्योंकि उसको तादाद का पता नहीं है। ज्यादा खाएगा तो उसको फिर बदहजमी होगी, उल्टियां करेगा, तकलीफ होगी। तो तादाद का मुतय्यन करना बड़ा जरूरी होता है। और फिर तादाद, इज़्न जो बुजुर्ग होता है ना तादाद पर, उसमें बड़ी बरकत होती है, और असल रूहानियत उसी में होती है, उस इज़्न में। वरना हम भी पढ़ते हैं, हम 100 मरतबा पढ़ते हैं, 500 मरतबा पढ़ लें, कुछ पता ही नहीं चलता। हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्ल रहमतुल्लाह अलैह बैत हुए आके, तो आपने फरमाया हजरत बाबा फरीद से कि बाबा ये बताओ क्या करते हो? तो उन्होंने फरमाया कि हजरत सूरह इखलास पढ़ता हूँ। अच्छा, कितने पढ़ लेते हो? हजरत एक दिन में मैं 40,000 तक पढ़ सकता हूँ। ये तो मेरे मामूलात में से, यानी कि आप 3 दिन में 1.25 लाख सूरह इखलास पढ़ा करते थे, आपकी ये थी मामूल था आपका। 36 बरस तो मामूल आपका ये। तो आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत है,
अच्छा बस ठीक है, तुम जाओ, एक काम ये करो, असर की नमाज के बाद एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़ना और फिर मगरिब में हमसे मिलना। असर से लेके और मगरिब गुजर गई, 33 दाने सूरह इखलास के नहीं पढ़ सके। बड़ी कोशिश करते, कांटों में जबान पे कांटे पड़ जाते, मोटी हो जाती जबान। आखिर मगरिब के अजान का टाइम हो गया, जब हो गई तो मगरिब की नमाज पढ़ी। आपने पूछा बाबा साहब ने, हाँ बाबा क्या हुआ, पढ़ लिया? अरे कहने लगे नहीं हजरत नहीं पढ़ सका। आपने फरमाया बाबा तुम तो 1.25 लाख पढ़ते हो 3 दिन में। अच्छा चलो अब पढ़ लो ईशा तक। फिर वो ईशा भी गुजर गई, फिर नहीं पढ़ी गई तस्बीह। फिर आपने ईशा की नमाज के बाद पूछा बाबा क्या हुआ? मियाँ बस समझ नहीं आती क्या हुआ। अच्छा कहने चलो कोई बात नहीं, आज रात को पढ़ लेना, सुबह देखेंगे। सारी रात नहीं पढ़ सके। तो जब फजर की अजान हो गई तो आप गए, सुन्नतें पढ़ी, फर्ज पढ़े, जमात के साथ बैठे। आपने फरमाया बाबा क्या हुआ? अब ये खामोश बैठे हुए थे, तो आप मुस्कुराए। आपने फरमाया अच्छा नहीं हुआ, चलो चलो कोई बात नहीं, उठो जाओ हमारी खड़ाऊं लाओ। आप लकड़ी की खड़ाऊं पहनते थे, चप्पल ही नहीं पहनते थे आप। चले तो मस्जिद से हुजरे के लिए निकले अपने घर के लिए, तो आपने फरमाया जाओ लाओ। अब ये खड़ाऊं उठाते तो खड़ाऊं नहीं उठती। बहुत कोशिश करी। आपने फरमाया बाबा क्या हुआ इतनी देर हो गई? आपने कहा हजरत ये कौन सी मेरी आजमाइश है? आप मुस्कुराए। आपने कहा कोई आजमाइश नहीं, तुम्हारे हुक्म से तो चुड़ियां मर जाती हैं और उड़ जाती हैं, हमारी चप्पल नहीं उड़ रही। आपने फरमाया हजरत ये सब क्या है? आपने फरमाया कि ये तुम्हारी चुड़ियां नहीं है, ये हमारी खड़ाऊं है। तो आपने फरमाया हजरत अब इजाजत दे दें इसकी। तो आपने फरमाया अच्छा उठाओ। उठाया तो उठ गई। आपने फरमाया हजरत उसकी भी इजाजत दे दें पढ़ने की। आपने फरमाया इसको हम पढ़वाएंगे तुमसे। तो फिर आपने आपको चिल्ले में बिठाया। ये जो क्या या तो इस्लाह के लिए उनको थोड़ा सा ये था कि मैं इतनी पढ़ता हूँ और मैंने इतने पढ़ के खुद इतनी रियाजत करके इतनी करामातें हासिल कर ली, तो उनके दिल में ही ख्याल था एक थोड़ा सा, जो आपने पूरा निकाल दिया कि अभी कुछ नहीं है। ये आप जो शुरू में ये क्या नाम है, एक बुजुर्ग थे हजरत सैफुद्दीन बाग़ज़ी, तो उनके मदरसे में आप हाँ तालिब इल्मी के दौर में थे, तो वहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से आपकी मुलाकात हुई। आप इल्म नाफ़े पढ़ जी। तो उस वक़्त आपने आपसे बैत होने की ख्वाहिश की, तो आपने फरमाया कि बाबा अभी तो बहुत टाइम है, अभी पहले तुम अपने उलूम ज़ाहिरी से हाँ फारिग हो जाओ। तो उन्होंने कहा हजरत फिर ये है कि कुछ नमाज में पढ़ने के लिए बता दें। आपने फरमाया सूरह इखलास पढ़ा करो। तो आप पढ़ने लगे। फिर आपने इतनी पढ़ी कि आप 3 दिन में 1.25 लाख करते रहे, 36 साल आप पढ़ते रहे। आई ना सुनो बात। लेकिन उससे जो आपके अंदर एक बात पैदा हो गई थी, करामातें जो पैदा हो गई थी, यहाँ बात यह है खतराए मुल्की कि सिफात मलूकिया पैदा होकर करामत पैदा हो गई थी और जो उनके रास्ते की रुकावट बन गई थी।
जब किसी चीज का एहसास अपनी जात से शुरू हो जाए ना, वो एक खतरा बन जाती है तसव्वुफ में, हिजाब में हिजाब पैदा हो जाता है उससे, जिसका नतीजा कुर्ब दूर हो जाता है, बैद पैदा हो जाती है और करामातों में उलझ जाता है। तो आपने वो सब साफ करना था, वो सब साफ कर दिया। फिर आपने आपको रियाजत के लिए बिठाया, तो आपने 1 साल रियाजत फरमाई वहां पे। तो 1 साल जब आपको रियाजत करते करते हो चुका, तो आप बहुत कमजोर लागर हो गए थे। आपने 3-3 दिन का रोजा रखवाते थे आप, तय का रोजा उससे, बाफरीज से। 1 साल तक यही हाल रहा आपका। तो 1 साल के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में वारिद हुए। तो आप महफिल में बैठे हुए थे, तो आपके जो खुलफा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के, वो आ रहे थे मिलने के लिए सब एक एक आपसे। आप देखते जाते, सबसे मिलते जाते आपने फरमाया कि कुतुबुद्दीन, तुम्हारा एक मुरीद नहीं नजर आ रहा। आपने फरमाया हजरत कौन? का फरीद। तो आप कभी उनसे नहीं मिले थे पहले उससे? तो आपने फरमाया कि हजरत वो चिल्ले में हैं। आपने फरमाया बहुत चिल्ले कटवा लिए तुमने उससे, सुभान अल्लाह। बुलाओ उनको। तो आपने कहा आपका जैसा हुक्म। तो आपने बुलाया, आपने देखा आपको, आपने कहा कुतुबुद्दीन बस अब दे दो जो देना है। तो आपने फरमाया कि कुतुबुद्दीन, तूने वो शहबाज पकड़ा है सुभान अल्लाह। जिसका ठिकाना सिर्फ ला मकान के अलावा कहीं नहीं। तो अब जो कुछ देना है इसको दे दे। तो आपने फरमाया कि हजरत आप तशरीफ फरमाए, मेरी क्या मजल कि मैं क्या दे दूं, जो कुछ आपका ही अता करदा है आप ही इनायत फरमा दें। तो फिर आपने आपको बुलाया अपने पास और आपने आपको गले लगाया और फरमाया कि कुतुबुद्दीन, हमने इसको नवाज दिया और अब तुम इसको दस्तार फजीलत बांधो और इजाजत दो। तो फिर आपने आपको दस्तार फजीलत बांध के इजाजत दे दी। तो बात इजाजत की ये होती है कि जब तक वो ना हो तुम्हारी सारी रियाजत, हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि सालिक रियाजत के पत्थर से अपना चाहे कितना ही सर फोड़े, जब तक शेख की तवज्जो हासिल नहीं करता मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचता। तो ये बात है, इजाजत बहुत लाजिम होती है इसमें। अब हम लोग इजाजत की अहमियत को नहीं जानते, नहीं समझते। अच्छा, रजत का मकसद भी यही है, कभी भी इजाजत लेके पढ़ने वाले को रजत नहीं होती जो किसी सिलसिले से वाबस्ता हो। रजत उन्हीं लोगों को होती है जो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। अच्छा, अपनी मर्जी से जब हम पढ़ते हैं ना किसी कलाम को, तो उसकी रजत क्यों होती है? उसकी रजत यूँ होती है कि हमारे आसपास आमिर जिन्नात रहते हैं। तो जब हम किसी कलाम की बार बार तकरार करते हैं और उसकी कसरत करते हैं तो उन्हें तकलीफ होने लगती है और वो आने लगते हैं फिर। और जब उन्हें तकलीफ होती है तो फिर वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वो उसको हटाना चाहते हैं फिर उससे कि रुक जाए इससे, तो उसे परेशानी में मुब्तला करते हैं फिर वो लोग। अब चूंकि उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, उसका अपना ही कलाम जो वो पढ़ रहा है, अपनी उसकी ताकत और रियाजत है पढ़ने की, तो वो सारा का सारा जिन्नात जो है उसको परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। उसका नतीजा फिर रजत कहलाता है। लेकिन जब सलासिल की निस्बत से इजाजत होती है तो ये भागते हैं, फिर करीब नहीं आते, फिर ये भाग जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, तो कभी रजत नहीं आती। कलाम इलाही के पढ़ने से रजत नहीं होती पैदा,
लेकिन जो शैतानों को तकलीफ होती है वो तकलीफ देते हैं फिर। और जब किसी बुजुर्ग से इजाजत होती है उसकी, तो इजाजत होना रूहानियत का इंतकाल करना है और मुंतकिल होना है। और जब रूहानियत साथ आ गई तो वो तो भाग जाएंगे खुद ही। अब उसको तुमने अपने से मानूस करने के लिए रियाजत करनी होती है। ये जो भी कुछ हिस्सा तुम्हें मिला है, अब तुम आए, तुमने कहा किसान से कि बीज दे दो। उन्होंने कहा काय का चाहिए? तुमने कहा भाई जौ का चाहिए, गंदुम का चाहिए, गन्ने का चाहिए, जो भी चाहिए ये दे दो। उन्होंने दे दिया, ये ले भाई जा लगा ले इसको। ऐसा तरीका है लगाने का। अब तुम आओगे, बीज डाल दिया तुमने, अब उसको जितनी अच्छी तरीके से तुम प्रोसेस करोगे, जमीन जितनी अच्छी बनाओगे, बीज डालोगे और उसकी निगरानी जितनी करोगे, उतनी अच्छी फसल उठ के बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर बीज नहीं होता तो फसल नहीं होती, चाहे कितनी अच्छी जमीन बना लेते। तो इजाजत वो बीज है कि जो दिल की जमीन में लगता है और फिर वो पौधा बन जाता है रूहानियत का। और फिर उसके जरिए और बनते हैं। तो इसलिए इजाजत जो है ना बहुत लाजिम है। और इजाजत के बारे में बुजुर्ग कहते हैं कि वो इजाजत हो जो सनद के साथ हो। अब अलूम ज़ाहिरी का है, शरीयत की है कि अहादीस की जो रवायात हैं, आप आज भी सनद लेते ही नहीं लेते हैं कि भाई इसने किससे पढ़ी, उसने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, उसने किससे सुनी। वो आखिरी रावी तक चला जाता है सिलसिला कि कहां से लिया है। आज शयूख में राय नहीं है कि हिर्ज़ आज़म, अगर आप हिर्ज़ आज़म का ही जिक्र करते हैं तो बाकायदा हिज़्ब आज़म की इजाज़त लेनी होती है, फिर उसकी सनद के साथ लेनी होती है कि इसके बाद किससे सनद है, फिर किससे सनद है। इसी तरह दलाइल खैरात है, इसी तरह एज़ाब हैं, जो ये तो सब इल्हामी और मासूरा दुआएं हैं ना, तो वो उनके इजाज़तें हैं और सनदें हैं। तो सनद की बड़ी अहमियत होती है। आप बुजुर्गों ने जो कानून बनाए हैं वो कानून है और उस तरह से हैं जो रूहानियत को पूरी तरह समझते थे, जानते थे। तो उन्होंने वो कानून बनाए उसके कि जिससे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे बल्कि फायदा हो। खल्क़े खुदा के लिए फायदे के लिए कानून बनाए गए और उसको फॉलो करोगे तो उसका नतीजा